Hello all of you, welcome back to Shikha Biology classes. Today's topic is Animal Kingdom. आप एनिमल किंगडम हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें हम एनिमल टेक्सोनॉमी और इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टेक्सोनॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ अ क्लासिफिकेशन। ये मुझसे किसी ने पूछा भी था। तो क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों जंतु बहुत लाखों करोड़ों जंतु थे, जिससे वैज्ञानिक को इन्हें क्या अध्ययन करने में असुविधा होती थी। इसलिए इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए इनको क्लासिफाई कर दिया गया। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्लासिफाई जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम प्रोटोजोआ में रखा है। साइकॉन क्या है? साइकॉन में पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें पोरीफेरा में रखा गया है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितनी भी विविधता हैं, उनको साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना ही सिस्टमैटिक्स कहलाता है। अब एरिस्टोटल की बात कर लेते। फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला क्लासिफिकेशन किया था प्रोटिस्टा और एनिमिलिया में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द इसलिए किया था क्योंकि सारे एनिमल्स को एनिमिलिया में रखा था। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ के जितने एनिमल थे उनको रखा गया था। लेकिन और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और ज़्यादा स्टडी की। तो फिर टू किंगडम आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया। ये मेरी पिछली वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन को सरल बनाने के लिए, जंतुओं के अध्ययन को सरल बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। तो इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ए नाइमा और ई नाइमा के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये एनिमल जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है वो ई नाइमा होता है, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है वो ए नाइमा होता है। इनको 2 भागों में बांट दिया गया, ओवीपेरस और विविपेरस। ओवीपेरस जो जिसपे अंडे देते हैं जंतु, जैसे मुर्गी हो गई, पर ये मैमल्स में आती है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? जो अंडे देते हैं वो ओवीपेरस कहलाते हैं, जो विविपेरस जो बच्चे देते हैं। इतने के बाद फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या होती है? जिसमें करोलस लीनियस नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपनी बुक में सिस्टेमा नेचुरई, जो सन 1758 ईस्वी में लिखी थी, उन्होंने जीनस और स्पीशीज़ के बारे में बताया था। देखिए, जो इन्हें लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, जीनस और स्पीशीज़ को लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। जो जीनस का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर का होता है। स्पीशीज़ का जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जीनस और स्पीशीज़ के बीच में किसी भी तरह का डैश, किसी भी तरह का कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, और दोनों के नीचे अंडरलाइन करते हैं, वो भी अलग अलग, एक साथ अंडरलाइन नहीं करते हैं। मतलब जीनस से लेकर के स्पीशीज तक अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। थैंक यू सो मच।